नमस्कार अंडमान वासियों, हमारा नाम मुत्तू है। अंडमान निकोबार आइलैंड कैमल बीच से बोल रहे हैं। हम आपको यही सूचित करना चाहते हैं कि अंडमान निकोबार से आइलैंड से जो भी अंडमान एंड निकोबार पुलिस कोई भी फर्जी केस बना रहे किसी के भी विरुद्ध, तो उसके खिलाफ़ ना डरें और उसके ऊपर डट के सामना करें। किसी भी तरह फर्जी केस बना रहा है अंडमान पुलिस, उससे ना डरें। कभी भी पुलिस अपने एफआईआर पे ही केस जीत नहीं सकता, कोर्ट के प्रैक्टिकल ट्रायल पे ही डिपेंड होता है। इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि ना डरें अंडमान पुलिस के कोई भी फर्जी केस से, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक फ़र्जी केस बनाया गया है मॉलेस्टेशन, ठीक है। और उसके बाद में मुझे कस्टडी किया गया, लेकिन मैं बाहर आने के बाद अंडमान के बाहर वाले लॉयर से केस को ट्रायल स्टार्ट करके काफ़ी सारा केस में बदलाव कर चुका हूँ मैं। इसलिए आपको सूचित करता हूँ कि कभी भी ऐसा कोई भी फर्जी केस होता तो ना डरें, कोर्ट प्रैक्टिकल ट्रायल पे ही रहता है। और कभी भी केस पे बड़े बड़े अमाउंट पे डील ना करें कि 5 लाख 10 लाख ऐसे करके केस, और ख़ुद सेल्फ भी लड़ा जा सकता है और अच्छा ड्राफ्टिंग अच्छा लॉयर। इसलिए मैं ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ ताकि अंडमान निवासी इसे समझें और परखें। और ऐसा कोई भी फर्जी केस बना रहा है, आपको लग रहा है मॉलेस्टेशन या और कोई भी केस, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अंडमान के बाहर लॉयर से ड्राफ्टिंग करें, क्योंकि अंडमान का बाहर लॉयर को इनसे कोई मतलब नहीं है। लोकल लॉयर से पुलिस से मिलके पनिशमेंट नहीं कराएंगे पुलिस को फर्जी केस में, तो फिर केस लड़के क्या फ़ायदा। सज़ा रहेगा आपका कुछ 3 साल का, लेकिन केस चलेगा आपका उससे ज़्यादा। तो क्या लॉ का नॉलेज है। इसीलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ ताकि आप बाहर के लॉयर चुनें और वर्चुअल हेयरिंग करवाएं और अच्छा से लीड दें केस पे, अपना बात रखें। तो कोर्ट प्रैक्टिकल ट्रायल पे ही डिपेंड करता है, पुलिस के चार्जशीट में नहीं होता है। वो भर्ती गवाह बना देते हैं, उन्होंने देखा इन्होंने देखा, और कह दीजिए कि तू बोल दे कि नहीं तो तुम अंदर हो जाओगे, ये नॉन बेलेबल सेक्शन। ऐसा कुछ नहीं, कभी बेल हो के फिर दोबारा अंदर होने का होता है फर्जी केस में, कभी नहीं हो सकता। कोर्ट हमेशा प्रैक्टिकल ट्रायल पे ही डिपेंड होता है। और कभी ना डरें और उसका कंप्लेंट करें उसका सुपीरियर को, उसके बाद कोर्ट पे आएँ 156 में, 154 के बाद में, और कोर्ट हमेशा एफआईआर लेगा। देखिए, एफआईआर करना हर आदमी का हक है, ले सकते हैं, लेकिन केस जीतना भी होता है। फर्जी गवाह बना के ब्लैकमेल करना, मेरे से 5 लाख रुपया एसएचओ पीएस कैमल बेग ने मांगा। अब वो कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, एसपी निकोबार ने आके। तो मैंने कहा सर आपके पास क्या सबूत है कि नहीं मांगा आपने और मुझे नहीं मारा, ठीक है। और इंजरी होता है तो पुलिस कभी नहीं लिखता अपना इंजरी रिपोर्ट में, इंस्पेक्शन मेमो में एक पॉइंट होता है कि इंजरी फॉर एनी पर्सन, ठीक है, क्या इंजरी हुआ है उसके ऊपर में। लेकिन वो ब्लैंक छोड़ के ही उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत ले लिया। और अभी हमने केस को पूरा इतना घुमा दिया है कि केस अभी पुलिस के अगेंस्ट हो चुका है और ये केस कोर्ट पे हुआ है प्रैक्टिकली पे। अभी तक एफआईआर नहीं लिया गया है, एफआईआर लेंगे और इस केस से कभी बाहर ना आ पाएंगे। और हमने 156 का जो ड्राफ्टिंग मेरा लॉयर ने कलकत्ता हाई कोर्ट से करवाया है यहाँ पे कोर्ट में कैमल बे में, जबकि इतना अच्छा ड्राफ्टिंग है कि अगर किसी को पढ़ने नहीं आता तो भी वो ड्राफ्टिंग देख के समझ जाएंगे कि ये तो कोई बड़ा ही लॉयर है, छोटे मोटे नहीं है। और इतना कम पैसे में आप मानेंगे, केवल 5,000 में 156 का एफिडेविट बना के दे दिए। वही अंडमान लॉयर इतने बड़े बड़े अमाउंट लेते हैं। मैं सब लॉयर को बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन बड़े बड़े अमाउंट दे के ना गुमराह हूँ। और मेरा यही सूचित करता हूँ कि आप लोगों को कि जागरूक रहें और सतर्क रहें। कभी अपने मेहनत के पैसे को बड़े बड़े अमाउंट में ना बांटे। केस पे क्या ट्रायल होता है, क्या ऑर्डर होता है, अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो आपके घर वाले बच्चे किसी को भी पढ़वाए कि साहब क्या ऑर्डर हुआ है इतना तारीख को। ये नहीं कि टाइम पिटिशन लेते रहेंगे, लॉयर अपेयर नहीं हुआ, ऐसा सब ऑर्डर होके केस लास्ट में डिसमिस हो जाते हैं। डिसमिस हो गया, फिर आप अपील नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, फिर आगे नहीं जाएंगे, तो केस कैसे लड़ेंगे कि केस पे क्या चल रहा है करके आपका, ठीक है। इसीलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कभी भी कोई भी फर्जी केस से ना डरें। और मैं एक केस इतना दूर लेके आ गया हूँ क्योंकि 2 आईपीएस ऑफिसर भी हैं इसमें, और मैं इतिहास का पन्ना बदल दूँगा। अंडमान में आईपीएस ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर, डिफॉर्मेशन एफआईआर करवा के, ताकि आने वाले पीढ़ी में ऐसा कोई फर्जी केस नहीं बनाएंगे अंडमान में, ना ही कैमल बे में। जय हिंद, जय भारत।